विजयगढ़ का राजमहल अपनी सुनहरी मीनारों और प्राचीन नक्काशियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके विशाल प्रांगण में सैनिकों की तलवारों की झनकार और दरबारियों की फुसफुसाहट गूंजती थी। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक रहस्य छिपा था, जो राजा वीरेंद्र के दिल में पनप रहा था। वीरेंद्र एक 32 वर्षीय शासक अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी गहरी आंखों और दृढ़ व्यक्तित्व ने न जाने कितने दिलों को मोह लिया था, लेकिन उनका अपना दिल अब तक किसी का नहीं हुआ था, जब तक उनकी मुलाकात मायावी से नहीं हुई। मायावी पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की रानी एक ऐसी स्त्री थी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों ओर थी। उसका चेहरा चांदनी सा उज्ज्वल था और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। लेकिन उसका विवाह चंद्रपुर के क्रूर राजा कालिदास से हुआ था, एक ऐसा शासक जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कालिदास का शासन भय और आतंक पर टिका था, और मायावी उसके महल में एक सुनहरे पिंजरे में कैद पक्षी सी थी। वीरेंद्र और मायावी की मुलाकात एक शांति संधि के दौरान हुई थी। दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा था और संधि वार्ता के लिए विजयगढ़ में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। जब मायावी ने पहली बार वीरेंद्र की ओर देखा तो उनकी नजरें एक पल के लिए ठहर गईं। उस एक पल में समय मानो रुक गया था। वीरेंद्र को लगा जैसे उसका दिल पहली बार किसी के लिए धड़का हो। मायावी की मुस्कान में एक दर्द था जो केवल वीरेंद्र ही समझ पाया, लेकिन यह प्रेम असंभव था। मायावी कालिदास की रानी थी और दोनों राज्यों के बीच नाजुक संतुलन था। एक गलत कदम युद्ध को न्योता दे सकता था। फिर भी उस रात जब समारोह खत्म हुआ, मायावी ने गुप्त रूप से वीरेंद्र के लिए एक पत्र छोड़ा। पत्र एक साधारण दासी के हाथों वीरेंद्र तक पहुंचा। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि यह पाप है, लेकिन मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया है। हमें मिलना होगा। आधी रात को विजयगढ़ के पुराने बगीचे में, जहां चांदनी सबसे गहरी होती है। लेकिन सावधान, कोई हमें देख रहा है। वीरेंद्र का मन उत्सुकता और भय के मिश्रण से भर गया। क्या यह मायावी का सच्चा प्रेम था या कालिदास का कोई षड्यंत्र? उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक और दोस्त रघु को साथ लिया और बगीचे की ओर चल पड़ा। विजयगढ़ का पुराना बगीचा राजमहल के पीछे था, जहां प्राचीन वृक्षों की छाया में फूलों की महक बिखरी रहती थी। रात के सन्नाटे में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। वीरेंद्र ने एक काले लबादे में खुद को छिपाया और बगीचे के सबसे एकांत कोने में पहुंचा। वहां एक प्राचीन फव्वारे के पास मायावी खड़ी थी। उसने साधारण वस्त्र पहने थे ताकि कोई उसे रानी के रूप में न पहचान सके। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, लेकिन उनमें एक अनजाना डर भी था। वीरेंद्र, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर कालिदास को पता चला तो वह मुझे और तुम्हें दोनों को खत्म कर देगा। वीरेंद्र ने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक गर्माहट थी जो वीरेंद्र के दिल तक पहुंची। मायावी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तुमने पत्र में लिखा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या तुम्हें कुछ पता है? मायावी ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। कालिदास के जासूस हर जगह हैं। मुझे शक है कि उसने मेरे पत्र को पढ़ लिया है। वह मुझ पर नजर रखता है, जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, वीरेंद्र। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। रघु ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। कोई है, उसने फुसफुसाया। वीरेंद्र ने मायावी को अपने पीछे खींच लिया। एक काली छाया तेजी से बगीचे के अंधेरे में गायब हो गई। रघु ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन छाया गायब थी, मानो वह हवा में विलीन हो गई हो। हमें यहाँ से जाना होगा, मायावी ने कहा, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगी। मेरे पास एक योजना है। मायावी ने वीरेंद्र को बताया कि चंद्रपुर के राजमहल के नीचे एक प्राचीन सुरंग है जो विजयगढ़ की सीमा तक जाती है। यह सुरंग सदियों पहले बनाई गई थी, जब दोनों राज्य एक। अगली अमावस्या की रात, उसने कहा, मैं कालिदास के जासूसों से बचकर उस सुरंग के मुहाने पर पहुंच, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा कर। वीरेंद्र का मन संशय से, क्या यह एक जाल था? कालिदास जैसे चालाक शासक के लिए यह कोई मुश्किल
उसने रघु को सुरंग की जांच करने का आदेश दिया। रघु ने कुछ दिनों बाद लौटकर बताया कि सुरंग वास्तव में मौजूद है, लेकिन इसके अंत में एक विशाल पत्थर का द्वार है जिसे खोलने की चाबी का कोई अतापता नहीं। द्वार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, लेकिन वह इतनी पुरानी थी कि कोई समझ नहीं पाया। अमावस्या की रात वीरेंद्र अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ सुरंग के मुहाने पर पहुंचा। मायावी वहां पहले से थी, उसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज। यह चाबी है, उसने कहा, लेकिन इसे खोलने की कीमत है। इस द्वार के पीछे एक प्राचीन शाप है जिसे कोई नहीं जानता। वीरेंद्र ने ताबीज को देखा। यह एक नीले मणि से जड़ा था जिसके बीच में एक अजीब सा निशान था। उसने मायावी की आंखों में देखा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ मायावी, लेकिन अगर यह शाप सच है तो हम दोनों को इसका सामना करना होगा। द्वार खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि वीरेंद्र की टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पाई। सुरंग की दीवारों पर नक्काशियां थीं जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रही थीं। मायावी ने वीरेंद्र का हाथ थाम लिया। हमें जल्दी करना होगा, उसने कहा। कालिदास के जासूसों को मेरे गायब होने का पता चल गया होगा। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसके बीच में एक चमकता हुआ मणि रखा था। मणि के चारों ओर प्राचीन मूर्तियां थीं जिनकी आंखें जीवंत लग रही थीं। जैसे ही वीरेंद्र और मायावी ने मणि की ओर कदम बढ़ाया, एक भयानक आवाज गूंजी, जो प्रेम के लिए यहाँ आएगा उसे मृत्यु का सामना करना होगा। केवल एक जीवित निकल सकता है। वीरेंद्र ने मायावी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन प्यार भी उतना ही गहरा। मायावी, अगर केवल एक को जीवित निकलना है तो वह तुम होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। मायावी ने आंसुओं के साथ उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। नहीं वीरेंद्र, यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इस खतरे में डाला। उसने मणि को अपने दिल से लगाया और कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो यह हमें बचाएगा। अचानक मणि चमकने लगी। एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई और मूर्तियों की आंखें बंद हो गईं। वह भयानक छाया गायब हो गई। एक कोमल आवाज गूंजी, तुम्हारा प्यार सच्चा है। शाप टूट गया। जब वीरेंद्र और मायावी सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि कालिदास को उसके ही सैनिकों ने बगावत कर कैद कर लिया था। मायावी अब आजाद थी। दोनों ने विजयगढ़ में एक नई शुरुआत की, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहा, क्या वह मणि वाकई शापित थी या यह उनके प्यार की परीक्षा थी। एक रात जब वे महल की छत पर चांद को देख रहे थे, मायावी ने एक और ताबीज वीरेंद्र को दिया। यह हमेशा रखना, उसने कहा, क्योंकि प्रेम की हर कहानी में एक नया रहस्य छिपा होता है।